नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे शहर की कहानी में जो मॉडर्न इंडिया का एक जीता जागता सिंबल है। एक शहर जो एक पजल भी है और एक इंस्पिरेशन भी। तो आइए शुरू करते हैं चंडीगढ़ का ये एक्सप्लेनर। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ही शहर एक साथ दो स्टेट्स की कैपिटल हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? ये एक रियल लाइफ पजल है। और इस पजल का जवाब है चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ ना सिर्फ पंजाब की कैपिटल है बल्कि हरियाणा की भी। और इतना ही नहीं, इसके पास एक और यूनिक आइडेंटिटी है। ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। इस डबल रोल की वजह से इंडिया के मैप पर इसका स्टेटस बहुत ही स्पेशल है। तो ये नाम चंडीगढ़ आया कहां से? इसके पीछे की कहानी बड़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, चंदी मंदिर, यानी गॉडेस ऑफ पावर का टेम्पल। और उसके पास ही था एक गढ़, मतलब एक किला या फोर्ट। तो बस इन दोनों को मिला दीजिए, चंदी और गढ़ बन गया चंडीगढ़। तो आखिर इस शहर को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, चंडीगढ़ का जन्म कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है इंडिया की हिस्ट्री के एक बहुत बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट से। साल था 1947। इंडिया का पार्टीशन हुआ और पंजाब की जो कैपिटल थी लाहौर, वो चली गई पाकिस्तान में। अब जरूरत थी एक नई कैपिटल की। तो 1950s में इस जरूरत को एक मौके में बदला गया। दुनिया के मशहूर आर्किटेक्ट ले कोर्बुज़िए को बुलाया गया। उन्होंने एक बिल्कुल नए प्लान्ड शहर का सपना देखा। और फिर 1966 में कहानी में एक और मोड़ आया। पंजाब से एक नया स्टेट बना हरियाणा। और तब यह तय हुआ कि चंडीगढ़, ये नया शहर, दोनों ही स्टेट्स की शेयर्ड कैपिटल बनेगा। तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री। पर अब चलते हैं एक टूर पर, देखते हैं कि इस शहर को द सिटी ब्यूटिफुल आखिर कहते क्यों हैं। आइए इसके प्लांट सोल को थोड़ा करीब से जानते हैं। ले कोर्बुज़िए का विजन सिर्फ बिल्डिंग्स बनाना नहीं था। उन्हें एक जीता जागता, सांस लेता हुआ शहर बनाना था। और इसकी जान है यहाँ की ग्रीनरी। जैसे कि लेजर वैली। ये कोई मामूली पार्क नहीं, ये 8 किलोमीटर लंबा एक ग्रीन कॉरिडोर है, शहर के लिए एक ग्रीन लंग जैसा। फिर है 30 एकड़ में फैला जाकिर हुसैन रोज गार्डन। और हाँ, सुखना लेक। 1958 में बनी ये आर्टिफिशियल लेक आज शहर की लाइफलाइन है। लेकिन चंडीगढ़ में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा गार्डन है जो शायद पूरी दुनिया में अपनी तरह का इकलौता है। हम बात कर रहे हैं नेकचंद के बनाए हुए रॉक गार्डन की, जो 40 एकड़ में फैला है। पर इसको सिर्फ गार्डन कहना शायद इसके साथ पूरा इंसाफ नहीं होगा। तो इसमें इतना खास क्या है? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा गार्डन बनाया गया है वेस्ट मटेरियल से। जी हाँ, इंडस्ट्रियल और घरों से निकले कचरे से। टूटी हुई चूड़ियाँ, ब्रोकन टाइल्स, पुराने स्विच बोर्ड्स, डिस्कार्डेड सिंक्स, इन सब चीज़ों से एक जादुई दुनिया बना दी गई। ये रिसाइकलिंग और इंसानी क्रिएटिविटी का इससे बेहतर एग्जाम्पल शायद ही कहीं मिलेगा। अमेजिंग है ना? एक शहर सिर्फ अपनी सड़कों और इमारतों से नहीं बनता, उस शहर की असली पहचान होते हैं वहां के लोग। तो चलिए अब मिलते हैं चंडीगढ़ के कुछ ऐसे ही फेमस फेसेस से जिन्होंने इस शहर का नाम रोशन किया। और जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो चंडीगढ़ एक पावर हाउस है। सोच के देखिए, कपिल देव, वो लेजेंडरी कैप्टन जिनकी कैप्टनसी में इंडिया ने 1983 में अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप उठाया। फिर आते हैं द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, जिनका नाम ही दौड़ का दूसरा नाम था। 6 सिक्सेस इन एन ओवर मारने वाले डैशिंग क्रिकेटर युवराज सिंह भी यहीं से हैं। और इंडिया को पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा सबके सब चंडीगढ़ की देन है। ये साल 1983, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये इंडियन क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत थी। और इस क्रांति के सूत्रधार थे चंडीगढ़ के अपने कपिल देव। लेकिन ये लिस्ट सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है। आर्ट्स और एंटरटेनमेंट में हमारे पास हैं मल्टी टैलेंटेड बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना और कॉमेडी के बादशाह लेट जसपाल भट्टी। और फिर एक नाम है जो हिम्मत, जज्बे और बलिदान का प्रतीक है, नीरजा भानोत। नीरजा भानोत वो बहादुर फ्लाइट पर्सर जिन्होंने एक प्लेन हाईजैक के दौरान आतंकवादियों से पैसेंजर्स की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी इस अद्भुत वीरता के लिए उन्हें मरने के बाद इंडिया के सबसे बड़े पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोका चक्र से नवाजा गया। अ ट्रू हीरो। तो स्पोर्ट्स, आर्ट्स, प्लानिंग, हिस्ट्री, इन सब कहानियों को जोड़कर देखें तो चंडीगढ़ क्या है? ये सिर्फ एक शहर या 2 स्टेट्स की कैपिटल या एक यूनियन टेरिटरी से कहीं ज्यादा है। असल में चंडीगढ़ आज़ाद इंडिया के सपनों और एस्पिरेशंस का एक जीता जागता सिंबल है।
ये अर्बन प्लानिंग और कल्चर में किया गया एक बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसी जगह जो हमें सिखाती है कि अगर विजन क्लियर हो और इरादे नेक हों तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। चंडीगढ़ को फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आज जब हम स्मार्ट सिटीज़ और सिटीज़ ऑफ टुमारो की बात करते हैं तो इस शहर की कहानी से हम क्या सबक ले सकते हैं, इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।